Hello दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss Perkin reaction. In this reaction, we used two reagents, first aromatic aldehyde and second anhydride, in the presence of weak base to get a desired product called alpha beta unsaturated acid. इसके अंदर हमने दो रिएजेंट्स यूज करने हैं. एक है हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन और एक तरफ रिंग है, प्लस एनहाइड्राइड यूज करना. सेकंड रिएजेंट है हमारे पास एनहाइड्राइड. किसकी मौजूदगी में? एक वीक बेस की मौजूदगी में, जो हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड ओ एन है, पॉजिटिव नेगेटिव. हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बनेगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको हम सैनेमिक एसिड भी कहते हैं. तो हम सबसे पहले इसकी देखते हैं मैकेनिज्म्स कि इसके मैकेनिज्म में हमने किस तरह से इसको प्रोडक्ट को बनाना है. मैकेनिज्म से पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं. जिस तरह हमने पिछले रिएक्शन में स्टेप्स देखे थे, 6 स्टेप्स थे हमारे पास मैनेज रिएक्शन में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले मैनेज रिएक्शन की देख लें. उसके बाद हमारे पास है परकिन रिएक्शन. इसके भी स्टेप्स हम देख लेते हैं. मैंने स्टेप्स इसके भी बनाए हुए हैं. परकिन रिएक्शंस के भी टोटल हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 6. पहले स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है? जो हमारे पास वीक बेस है, वीक बेस हमारे पास क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव. ये हमारे पास जो वीक बेस है, हाइड्रोजन रिमूव विथ वीक बेस फ्रॉम एनहाइड्राइड, जो हमारे पास एनहाइड्राइड है, इसके साथ CH3 है. इन CH3 दोनों में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा. जो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हमारे पास ये बेस ले जाएगी. यानी कि पहला स्टेप है हाइड्रोजन रिमूव करवाना एनहाइड्राइड से. उसके बाद हमारे पास जो एनहाइड्राइड है उसके ऊपर आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव चार्ज. वो एनहाइड्राइड रिएक्ट करेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ. जब एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ जब ये अटैच हो जाएगा, दोबारा से हाइड्रोजन जो है वो उसी ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा. पहला स्टेप था हाइड्रोजन रिमूव हुआ, फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड ने रिएक्ट किया, ये वापस से वही हाइड्रोजन दोबारा आएगा, उस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा. चौथे स्टेप के अंदर OH आएगा और कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. जो नीचे वाला कार्बन है ना, CH3, जिसको हमने छेड़ा था, जिससे हमने हाइड्रोजन रिमूव करवाया था, उसी कार्बन के साथ OH अटैच हो जाएगा. जब OH अटैच हो जाएगा तो बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन से, और उसका अगला पार्ट, जो बॉन्ड से आगे वाला पार्ट है, वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा. लास्ट में वाटर लॉस हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा दो एडजेसेंट कार्बन के दरमियान. ये 6 स्टेप्स है जो आपने माइंड में रखने हैं. तो सबसे पहले हमारे पास पहला स्टेप हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन रिमूव. किससे? एनहाइड्राइड से. तो हमारे पास क्या मौजूद है? एनहाइड्राइड मौजूद है. C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन. यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3. सेम इसी तरह C डबल बॉन्ड O. तो मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं ताकि मैं रिमूव कर पाऊं CH2H, यानी कि ये CH3 ही है. इसमें से क्या होगा? इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. इस हाइड्रोजन को कौन लेके जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव. ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा H पॉजिटिव की फॉर्म में, तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर. जब बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. तो ये मेरे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन. यहाँ पर आ गया CH3, दोबारा से यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज के साथ. ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी? जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड मौजूद है, यानी कि C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या मौजूद है? दूसरी तरफ हमारे पास रिंग मौजूद है. इस रिंग के साथ वो अटैक करेगा. तो ये नेगेटिव वाला पार्ट जब यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन के साथ, तो कार्बन की तो वैलेंसी पूरी है, यानी कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इस तरफ रिंग है, इस तरफ हाइड्रोजन है, 4 वैलेंसीज पूरी है. तो ये ऑक्सीजन वाला जो हमारे पास कार्बन वाला बॉन्ड है, ये शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर. जब ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी. तो हमारे पास ये ओवरऑल रिंग क्या बनेगी? ये एक साइड पर रिंग है,
ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या अटैच है, ऊपर ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया, क्यों, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ था। उसके बाद दूसरी तरफ हाइड्रोजन मौजूद है ये वाला। उसके बाद ये पूरा का पूरा अटैच हुआ है कार्बन के साथ, यानी कि इस कार्बन के साथ क्या क्या अटैच है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ, एक हाइड्रोजन अटैच है और एक साइड पे रिंग है, यानी कि एक साइड पे रिंग आ गई, एक साइड पे हाइड्रोजन आ गया, एक साइड पे ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, दूसरी साइड पे ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास, यानी कि CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, CH2 मौजूद है हमारे पास। उसके बाद कार्बन है, कार्बन के साथ हमारे पास क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है। और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बाद हमारे पास कार्बन, CH2, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद हमारे पास क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन के बाद हमारे पास ऊपर C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हमारे पास ओवरऑल जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने क्या किया कि मैंने कहा था जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था वो हाइड्रोजन दोबारा से इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा आकर। जो हमारे पास CH3COOH था, इसमें से जो H अटैच हुआ था, जो रिमूव हुआ था पहले वाले प्रोडक्ट से, ये H दोबारा से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या करेगा, आकर लग जाएगा। देन उसके बाद क्या होना है, उसके बाद रिंग आ जाएगी हमारे पास एज इट इज वैसी की वैसी। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन एज इट इज वापस आ गया और नीचे हमारे पास हाइड्रोजन एज इट इज रहा। उसके बाद बाकी सारी की सारी हमारे पास प्रोडक्ट वैसी की वैसी रहेगी, CH2, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, उसके बाद मैंने कहा था कि जो हमारे पास कार्बन है इसके साथ क्या आकर अटैच हो जाएगा, इसके साथ OH आकर अटैच हो जाएगा। क्या आकर अटैच हो जाएगा, इसके साथ OH आकर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई रिंग, ये हमारे पास OH ऑलरेडी था, हाइड्रोजन भी ऑलरेडी था, CH2, उसके बाद कार्बन। जब कार्बन के साथ OH अगर अटैच करेगा तो यहाँ पर तो जगह है ही नहीं। जब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो ये जो डबल बॉन्ड है इनमें से जो एक बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा लोन पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा हमारे पास किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर इजीली OH आकर अटैच हो जाएगा। देन हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या अटैच है, CH3। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा था बॉन्ड ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन पे। जब बॉन्ड ट्रांसफर हुआ ऑक्सीजन पे, ये सारा का सारा पार्ट क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। जब ये सारा का सारा क्या होगा, पार्ट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगी एक रिंग, रिंग बचेगी। उसके बाद हमारे पास OH यहाँ पर ऑलरेडी था, हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी था। उसके बाद हमारे पास एक साइड पे हमारे पास क्या बचा हुआ है, CH बचा हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास ये पूरी प्रोडक्ट थी ये रिमूव हो जाएगी हमारे पास। तो ये CH एज इट इज आ गया। उस CH के बाद हमारे पास क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मौजूद है, और हमारे पास क्या मौजूद है, O और H मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या था, रिंग थी, रिंग के साथ हमारे पास OH अटैच था, OH के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच था। उसके बाद हमारे पास ये CH2 है, ये CH2 आया हुआ है, CH2 ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, मैंने कहा था लास्ट में क्या मूव होगा, या लास्ट में वाटर रिमूव हो जाएगा। जब लास्ट में वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास CH2 है, इसमें से एक हाइड्रोजन और यहाँ से OH, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बचेगी ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है,
तो ये हमारे पास है CH, इसका OH रिमूव हो गया। CH के साथ दूसरा एक CH अटैच है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ था OH के साथ, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहाँ से OH रिमूव हुआ, तो दोनों कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट आ गए, जिसको हम बोलते हैं साइनेमिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास पर्किन रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।